सस्ता रोडीज प्लस सस्ता स्प्लिट्सविला प्लस सस्ता बिग बॉस इज इक्वल टू एंगेज्ड। एक ऐसा शो जहां आपको मिलेंगे नौरा फतेही से बेटर टॉक करते हुए लड़के। हुस्न तेरा तौबा तौबा तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया। और एकदम आक्रामक लड़कियां, आई मीन लड़ाइयां। एक्चुअली यू नो व्हाट, बोथ। जैसे रौनक ने स्लोली नेहा के ऊपर लगाया वैसे मार। और बताओ, हमें लगता था कि कलेश सिर्फ एमटीवी और कलर्स पे होते हैं। अबे मेरा चश्मा है वो दादा बोलेगी ना। भाई आगे लड़कियां एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही हैं और पीछे उर्फी जी खड़े होकर अपने दांत फाड़ रही हैं। यही होता है जब स्प्लिट्सविला में लगे इंटर्नशिप वाले होस्ट को अपना खुद का शो दे दिया जाए। ऑल्दो आई एम नॉट गोना लाई, बंदी ने ट्राई पूरा किया है इन छपरियों को कंट्रोल करने का। मैं मार दूंगा। अबे कितने से बड़े साहस है आना क्या? ये कर दूंगा तो एक बार करके खत्म करो ना। स्टॉप। यू आल्सो। हां मैं काम डाउन हो गया। डोंट स्पीक राइट नाउ। आयरनी देखो कि दूसरों को डोंट स्पीक राइट नाउ बोलने वाली उर्फी जी खुद हर जगह कुछ ज्यादा ही स्पीक करती हैं। पर आपको पता है ना अंकल कि शिफत और करण पहले से डेट कर रहे थे? नहीं ये मैंने कुछ यहाँ पे राज खोल दिए हैं। सच्ची कहीं कहीं तो आई फेल्ट कि उर्फी रिश्ते कराने नहीं आग लगाने बैठी है। दोनों में ऐसा क्या चीज देख के एक दूसरे को पसंद किया? एब्स। हैं? एब नहीं है ना, कोई एब नहीं है कोई इनमें। या गाइस, इस शो में लोग बस एक दूसरे की एब्स, शक्ल और पैसा ही देख रहे हैं एंगेजमेंट करने के लिए। Sophie, is it a नो वे। yes? पर उस सब पे हम बाद में आएंगे। अभी लेट्स स्टार्ट विद एंगेज्ड रोका या धोखा की मेन चीज, जो कि है ठरक। मेरा बस चले तो मैं पता नहीं कहाँ किस कर दूं। आई स्वेयर ऐसे पप्पी पगलू भरे पड़े हैं ना इस शो में। और साला जो पप्पी नहीं भी करना चाहता उसको भी ये जबरदस्ती करवाते हैं। हेलो पुरुष हेल्पलाइन, क्या आप प्लीज आके इस टिकटॉकर लड़की को अरेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि भले ही 5 साल हो गए टिकटॉक को बैन हुए, लेकिन इन टिकटॉकियों की हरकतें नहीं सुधरी। बात तो सही है। आई थिंक इन्हें कंसेंट का मतलब ही नहीं पता। नो गाइस, लाइक रियली, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो इनको इंग्लिश के कंसेंट और सॉर्टेड जैसे वर्ड्स का मतलब पता ही नहीं होता है। यार ये बंदा इतना शॉर्टेड है। ये लोग किस करो पहले? मतलब ये बंदा बहुत शॉर्टेड बंदा है। Shorted क्या होता है? शॉर्टेड मतलब शॉर्टेड हंसा, जो मेरा ऐसे छपरी शोज देखने के बाद अपना दिमाग का कर लेने का मन होता है। शॉर्टेड सॉर्टेड बंदा। यही होता है जब बच्चे अपना सारा ध्यान 12वीं के एग्जाम्स की आंसर शीट्स भरने की जगह डेटिंग शोज के फॉर्म भरने में लगा देते हैं। और ये तो डेटिंग शो भी नहीं है, ये तो एंगेजमेंट शो है यार। मतलब कैन यू बिलीव कि 20-20 साल के लड़का लड़की अपना रोका करने आ गए हैं मुंह उठा के। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सी आई डोंट नो कौन है ये लोग और कहां से आते हैं ये लोग, बट आई डू नो कि ये लोग जहां से भी आते हैं बिना नहाए धोए आते हैं। और क्या, तभी तो शो वालों को इनको बच्चों की तरह नई कराने के टास्क बनाने पड़ते हैं। चले नहाने वक्त है नहाने का। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये एंगेज वालों ने ना जानबूझ के सारे टास्क ऐसे बनाए कि जबरदस्ती की चुम्मा चाटी हो। ऑनेस्टली कोई भी लॉजिकल इंसान होगा ना, वो यही बोलेगा कि ये टास्क बैक टू बैक या स्टमक टू स्टमक या पिछवाड़ा टू पिछवाड़ा भी हो सकता था, लेकिन नहीं, इनको तो चुम्मियां करवानी है। लिटरली चुम्मियां ऐसे बांटी जा रही है ना इस शो में जैसे मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होकर पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हो। अभी मिले हो, चुम्मी कर लो। डेट पे आए हो, चुम्मी कर लो। टास्क करने आए हो, चुम्मी कर लो। कमिटमेंट दे रहे हो, चुम्मी कर लो। एलिमिनेट हो रहे हो, चुम्मी कर लो। लाइक आई एम नॉट किडिंग गाइस, इनकी सारी बातें पप्पियों पे शुरू होती है और पप्पियों पे खत्म। ताकि कल तक आप लोग गालों पे पपियां न कर रहे हो, होठों पे कर रहे हो, कुछ होस्ट को भी मजा आए। हर्ष तो सच्ची आई फील मजे ही लेने आया इस शो में। मतलब लिटरली पहला शो देखा है मैंने जिसमें कंटेस्टेंट से ज्यादा होस्ट फ्लर्ट कर रहा है लड़कियों के साथ। वेलकम टू एंगेज्ड। और आपको पता है ना, यहाँ पे आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है। और जैसे आपने एंट्री किया, मुझे तो लग रहा था कि मुझे भी कंटेस्टेंट ही होना चाहिए। और जहां लोगों की एंगेजमेंट पे रिश्तेदार कलेश करवाते हैं, वहीं यहाँ हर्ष भाई साहब कलेश करवा रहे हैं लड़की के ससुर जी को ये बोल के। सिफत से मिले सर? हाँ यस सर, मजा तो नहीं कह सकते। नहीं पूछना। अच्छा लगा आपकी होने वाली या हो सकी बहू से या हो सकती बहू? बहुत अच्छा लगा। कसम से हर्ष को बहुत मजा आता है कलेश करवाने में और कलेश देखने में। मतलब लिटरली बंदे की खुशी देखो तुम 2 लड़कियों की हाथापाई के वक्त। ओए होए, अरे पेन दिया भैया। वाह क्या होस्टिंग कर रहा है। Have you cheated on anyone? बनता ही। क्या बनता है? मतलब इतनी अच्छी हैं, कर लेंगे तो माफ कर देंगे। अच्छे कुछ भी। एक काम आपने cheat करो, किया। आप दोनों ऊपर जा सकते हैं। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तुम सब ऊपर जाओ, हमारे लिए यही ठीक है। बाय बाय। या मोस्ट ऑफ दिस शो इज ऑकवर्ड लाइक दिस। मतलब इट्स बॉर्डरलाइन क्रीपी। कि व्हाट एन एनकाउंटर, मतलब आप लोगों ने बाल तोड़ लड़ाई। भाई साहब, ये कहां से उखाड़े नहीं समझ में आ रहा। ये सबूत है आज के कलेश का। एंड द थिंग इज कि ये स्प्लिट्सविला की सस्ती कॉपी है, जो इन इटसेल्फ एक काफी सस्ता शो है। इसीलिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना कुछ खास एडिटिंग होती है और ना म्यूजिक, जिसकी वजह से एक जगह तो पीछे कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी गाइस, क्योंकि बेचारों के माइक्स भी सस्ते वाले हैं। छोटा सा लास्ट रिजॉर्ट है,
तो आप लोग ने एक गैम्बल खेला था अभी से थोड़ी देर पहले। लगता है शो का सारा बजट उर्फी और हर्ष को ऑन बोर्ड लाने में ही लगा दिया जियो हॉटस्टार वालों ने। इसलिए बेचारों के पास अच्छे माइक्स, अच्छे कैमरास, अच्छी लाइट्स, अच्छा सेट और अच्छा डेकोर खरीदने के पैसे ही नहीं बचे। आई मीन कम ऑन यार, ये शो लिटरली किसी गली मोहल्ले के पार्क में शूट हो रहा है टेंट लगा के। क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। वो तो शुक्र है इनके पास वाइल्ड कार्ड चलाने का पैसा था, वरना शो बिल्कुल ही बोरिंग हो जाता। क्योंकि यहाँ के वाइल्ड कार्ड कुछ ज्यादा ही वाइल्ड थे। आई मीन इतने वाइल्ड कि मैं यहाँ दिखा भी नहीं सकता। खैर अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसकी वजह से ये रियलिटी शोज एग्जिस्ट करते हैं, कलेश, जो कि यहाँ भर भर के है। मतलब डे 1 से लेके एंगेजमेंट वाली मोमेंट तक। ऐसे मेरे बस नहीं, तेरे बस की एक बार और ऐसे मेरे बस नचनिया। ओ डांसर को नचनिया बोल दिया। बेटे तेरे को पता नहीं है। वाह क्या लड़ाई कर रहा है भाई, कैसे औकात है इसकी? बाप बेटे ओ बाप नहीं, बाप पे मत जा बेटे, बाप पे मत जा। इससे तो डॉली बिंद्रा भी इंप्रेस नहीं होगी। ओ बेटे औकात पे मत जा लोलू, तेरी औकात है नहीं कुछ। तेरी औकात बताता हूँ मैं। अरे क्या औकात और बेटे बेटे कर रहे हो। बेटा मौज कर दे। अबे तुम्हें आगे निकलना है एक स्टेप। एमटीवी के शो से कुछ ज्यादा गंदा बोलो। मैं सबसे पहले आयशा का ही नाम लूंगी इसमें। एक्चुअली ना वो मुझे बहुत मर्द जैसी लगती है। We want more. We want more. जाने दो ना, सस्ते वाले तो माइक है तुम्हारे। माइक पे कीचड़ डाल दिया है पूरा। तो तुम्हारे करेक्टर में कीचड़ है, उसका कैसे निकालोगी तुम? मुझसे इरिटेट मत करो, मैं बहुत गंदा बोलूंगी। तो तुम हो ही गंदे घर से बोलोगी। See now, that is the level of लड़ाइयाँ I was looking for. तुम मेरे टाइप के नहीं हो। चुप कर यार। हाँ, और डे 1 पे सबसे पहले कपल बन के यही घूम रहे थे। तो यही गोल्ड डिगर वाली चीज होती है, आपको पता है? 10 लाख कमाओ फिर अच्छा, 10 लाख तो मुंह पे बोल। जाके ना बाहर ना नाम पता कर लेना हो जाएगी। बट भी गाइस, ये वही आजमा है जो स्प्लिट्सविला में भी आ चुकी है। काम वाम तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्यार में बर्बाद होना है। या दैट वन। आई एम सो ग्लैड कि मैंने इसके सीजन वाला स्प्लिट्सविला का जनता ज्यूरी होस्ट नहीं करा था, वरना मैंने स्टेज पे ही हंस देना था इसकी बातें सुन के। एनीवेज बैक टू कलेश। यार ऐसा मन करे चाटा मारू ना वैभव। किसपे? गलत सवाल पूछ लिया। तुम्हें क्यों? सबको अपने एक्स से इतना फर्क पड़ता है तो शो में क्या? इससे फर्क नहीं पड़ता है। भूल जाओ। क्या भूल जाऊँ? अगेन गलत सवाल पूछ लिया। मुझको प्रेजेंट खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ऑनेस्टली इस लड़की की तो आदत ही है कलेश मचाने की। ऊपर से हर वॉइस इज जस्ट सबने किस तो किया ही था। बट द फनी थिंग इज कि ये दीदी जी तो एक्स का मेंशन करने पे ऐसे आग बबूला हो गई, पर एक दूसरे लड़के की तो पूरी की पूरी एक्स ही उठा के ले आए ये लोग। और तुम क्यों आए हो शो पे? यू वर तो हैविंग फन। नॉट डन यार, नॉट डन। बट स्पॉइलर अलर्ट, दे गॉट बैक टुगेदर। ऑल्दो आई नो कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस शो के स्पॉयलर्स से। हाँ लेकिन फुटेज पूरी खाई है दोनों ने। The tall guy, the who was sitting alone, I hate him. Then you would see me pairing up with him only. And that is why I feel single रहो, खुश रहो। बात तो सही है। वैसे कितना ज्यादा होने लग गया ना अभी रियलिटी शोज में कि किसी के भी एक्स को उठा के ले आते हैं कहीं से भी, एंड दे एक्सपेक्ट अस टू बिलीव इट। यहाँ पे वापस मिले बिल्कुल कोइंसिडेंटली, हमें पता नहीं था ये, मुझे नहीं पता था करण होंगे यहाँ पे। अरे यार स्प्लिट्सविला वाले कम से कम थोड़ा सटल तो रखते हैं, लेकिन ये लोगों ने तो बार बार बोल के एकदम अपैरेंट ही कर दिया। उनका ब्रेकअप हो गया था एंड दोनों को नहीं पता था कि वो इस शो में आ रहे हैं। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता था कि वो दोनों एक्स हैं? They met each other, they rekindled their romance, and now they want to get engaged. Yep, sounds totally not made up and planned and fake, just like their relationships. I think हमें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। Oh, so cute. Too bad यार, इसकी मम्मी ने मना कर दिया रोके के लिए। तुम अभी मत एंगेजमेंट करो। ना करूँ। नहीं करो। पर कोई नहीं यार, घर वालों की मर्जी भी तो मैटर करती है ना। I think he should just tell the girl. Like she does not have a problem at all. At all. At all. She's okay with it. अबे ये क्या बोल रहा है? तेरी मम्मी ने तो साफ मना कर दिया, कल एंगेजमेंट है भाई, उसको सच बता दे। अबे अपनी बारात में क्यों नाच रहा है जब तेरे घर वाले ही नहीं मान रहे हैं? वो भी उन एक्स कंटेस्टेंट्स के साथ जिन्हें तुमने ही गालियां दे के बाहर निकाला था। ये बंदा पक्का सब कुछ फुटेज के लिए कर रहा है। क्या आपको ये एंगेजमेंट मंजूर है? आई होप ये अपने घर वालों की ना सुने या फिर इसने उन्हें मना लिया हो। नहीं। और ये हुआ बिग बॉस का टिकट कंफर्म्ड। और ऐसा सेम एक और लड़की ने किया, इनफैक्ट आई शुड से उसकी मम्मी ने किया, क्योंकि पूरी रिंग सेरेमनी हो गई लेकिन आंटी जी का मुंह कुछ ऐसा बना हुआ था सारा टाइम। तो ऑफ कोर्स हमारे होस्ट ने तो पंगे लेने ही थे। तो आंटी आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है आंटी? आयशा का डिसीजन है, अच्छा ही होगा। अच्छा आप खुश नहीं हो क्या इस डिसीजन से? आयशा के डिसीजन में मैं खुश हूँ। पक्का? ऑकवर्ड। अब क्या बोलना, अब तो हो गया।
और फिर इनका घंटा भर रोना धोना चला है, जहां वो लड़की अपनी मम्मी को ही ब्लेम करने लग गई, बट इवेंचुअली दे कॉल्ड इट ऑफ। इनफैक्ट कोई ना कोई रीजन देके हर कपल ने अपनी एंगेजमेंट कॉल ऑफ ही कर दी। Both of you are mutually deciding to call off this engagement. हमारा एज गैप ज्यादा है, अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूँ, मेरे पापा नहीं मानेंगे, अभी हमें मिले हुए टाइम ही कितना हुआ है। अबे तो ये सब शो में आने से पहले नहीं पता था तुमको? और कुछ लोगों ने तो ऐसे रीजंस दिए हैं जो आई कांट बिलीव एक रियलिटी शो पे डिस्कस भी हो रहे हैं। सच तो आपको ही पता है कि देयर इज अ रिलीजन डिफरेंस। या दैट हैपेंड। और जो पेरेंट्स राजी हो भी गए वो भी कुछ खास खुश नहीं लग रहे थे। अगर आपको पसंद है तो हमें पसंद है, बस मैं तो इसमें फिर लास्ट पॉइंट पे ये कहना चाहूंगी, ज्यादा डिटेल में मैं जाना ही नहीं चाहूंगी। हाँ, लेकिन और कोई खुश हो ना हो, हर्ष भाई साहब सबसे ज्यादा खुश थे। आज दिनिशा के नाम सच्ची, जहाँ पे हर्ष को कहने का मन कर रहा था कि छोटी बच्ची हो क्या, वहीं उर्फी मैडम को ज्यादा ही मैच्योर बनने की कोशिश कर रही थी। और उसे कभी नहीं बताया मुझे। थोड़ा बच्चों का होता है, नहीं इतनी जल्दी शेयर कर पाते हैं। थोड़ा बच्चों का होता है, नहीं शेयर कर पाते हैं। अबे ये वही लड़की है ना जो अपने शो में छोटी छोटी बातों पे कलेश कर देती थी। तुम बताओगे मुझे बचपन की बातें मत लाओ, मुझे ये सब नहीं करना पसंद है। ब्रो, आई जस्ट रियलाइज कि मैंने उर्फी का शो देखा है, नादानियां देखी है, आर्चीज देखी है, और अब ये। गाइस, मेरे स्ट्रगल के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हो गया मैं एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक। वैसे इस थम्स अप से याद आया कि ये लोग अपने फिनाले पे थम फाइट करा रहे थे। अब जब कंटेस्टेंट स्कूल जाने की उम्र के होंगे तो थम फाइट ही कराएंगे, क्या पता अगले सीजन तक पेन फाइट भी करा दे। वैसे ये अगर अपना शो थम फाइट करा के एंड कर सकते हैं तो मैं भी तो ये वीडियो थम्स अप दिखा के एंड कर सकता हूं ना, क्योंकि लॉजिक वो क्या होता है। सच्ची मेरा दिमाग ना शॉर्टेड हो गया है। सो गाइस, दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने के लिए। ये ब्रेन रॉट शो देखा है मैंने, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो मेरा गला जा चुका है एंड मुझे एक और वीडियो शूट करना है आज। Some people might know what. I will see you next time very soon with a new video, maybe on a different channel. Bye bye.